सो 4 मेन टाइप के रिएक्शंस में जो आपके ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में मैंने बताया, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन, जिसमें आपको मेनली पढ़ना है क्लीवेज रिएक्शन। तो क्लीवेज में बॉन्ड का ब्रेक होगा, ठीक है। इस नॉरिस टाइप 1 की क्लीवेज में भी आपको एक्चुअली 2 टाइप की क्लीवेज करानी होती है। फर्स्ट इज द आपको करानी होती है अल्फा क्लीवेज, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको कराने होते हैं बीटा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज बीटा क्लीवेज को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, किस मोइटी में या किस वाले कंपाउंड में, किस सिस्टम में आपको अल्फा क्लीवेज कराना है, किसमें बीटा, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका अल्फा क्लीवेज, क्योंकि बीटा क्लीवेज आपके एक स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल में होता है, सब में नहीं होता। अल्फा क्लीवेज में आपको क्या क्या कवर करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको 3 सिस्टम एक्चुअली पढ़ना पड़ता है। तो पहला है आपका सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम, ठीक है। आपको पहला जो अल्फा क्लीवेज पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम। दूसरा होगा आपका सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम, एंड तीसरा सिस्टम जो आपको कवर करना है दैट इज बीटा गामा अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये 3 सिस्टम के बारे में आपको स्टडी करनी है अल्फा क्लीवेज में। ये 3 आपके सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम होगा, सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम होगा, और आपका होगा बीटा गामा अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब इसमें से भी आपको अगर मैं पहले की जो बात करता हूँ अल्फा क्लीवेज का भी और बीटा क्लीवेज के बारे में सोचो, इसको मैं स्पेसिफिकली अलग से बताऊंगा। सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम में, एसाइक्लिक सिस्टम में आपको क्या देखना है, इसमें आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, and it may be unsymmetrical। आपका सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम में भी आपको 6 मेंबर रिंग के बारे में बताऊंगा, 5 मेंबर रिंग के बारे में बताऊंगा, एंड 4 मेंबर रिंग के बारे में बताऊंगा। 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, इसमें किस टाइप की अल्फा क्लीवेज होगी। और सेकेंड चीज, इसमें भी 6 मेंबर रिंग में भी इट में भी सिमेट्रिकल, इट में भी अनसिमेट्रिकल, 5 मेंबर रिंग में भी सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, एंड 4 मेंबर रिंग में भी सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में। तो मैं इसको फिर 1 बाई 1 लेके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ, और उसके बाद भी सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम में सबसे पहले मैं शुरू करूँगा सिमेट्रिकल को, उसके बाद मैं शुरू करूँगा अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल को, उसके बाद फिर सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम, उसमें 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, एंड देन बीटा गामा अनसैचुरेटेड सिस्टम के बारे में। जब ये सारा कवर कर लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज दिस बीटा क्लीवेज। Okay, now I am going to start with the saturated acyclic system. Now आपका मैंने शुरू किया था नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन। नॉरिस टाइप 1 में भी जिसमें आपको मैंने बताया कि ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्फा क्लीवेज, और इस अल्फा क्लीवेज में आपको देखना है जो पहला सिस्टम है दैट इज सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम। और इस सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम में भी सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक। अब आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अब देखो इसमें जो भी आपका अल्फा क्लीवेज होता है एक्चुअली हम 2 तरीके से कराते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल आपका होगा जो कार्बनिक कंपाउंड होगा उसमें आपको कराना तो अल्फा क्लीवेज है, लेकिन अभी मैं सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। या तो वो हो सकता है वेपर फेज में होता हो, या तो होगा मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में विथ लाइट। आपका लाइट यहाँ भी रहेगा, आपका लाइट यहाँ भी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द 90% आपका जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो वेपर फेज में होता है, आपका 90%, एंड 10% आपका लिक्विड फेज में। कभी कभी आपको मेंशन रहता है, जब आपका अगर कहीं भी कोई भी चीज़ मेंशन ना हो, लाइक लिक्विड फेज या वेपर फेज आपका अगर मेंशन नहीं है, तो आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। लिक्विड फेज वाला भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, वेपर फेज वाला भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेंशन है तो आपको वेपर फेज में पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनाओगे, लिक्विड फेज में जो प्रोडक्ट अगर मेंशन है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनाओगे। नाउ वेपर फेज में इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन होता है।
अगर आपका वेपर फेज दिया हुआ है तो आपको अल्फा क्लीवेज के बाद डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन करानी है। इट मीन्स रिमूवल ऑफ CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल को आपको वहाँ से निकालना है कार्बोनेट सिस्टम से। ये वेपर फेज की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर वेपर फेज मेंशन है तो आपको डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन करानी है। और अगर आपका लिक्विड फेज है तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन सब्सट्रैक्शन कराना है, वो मैं बता दूंगा कैसे। अब आप ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि हाइड्रोजन एक्सेप्शन तो मैंने नॉरिस टाइप 2 को बोला था। कैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका पहला प्राइमरी प्रोसेस क्या होगा। प्राइमरी प्रोसेस इज अगेन अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज होने के बाद तब आपको अगर लिक्विड फेज दिया हुआ है तो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन कराना है। अगर आपका वेपर फेज दिया हुआ है तो प्राइमरी प्रोसेस मतलब अल्फा क्लीवेज के बाद तब आपको डीकार्बोनाइलेशन कराना है। लेकिन अगर आप नॉरिस टाइप 2 करते हो तो वहाँ पे आपको प्राइमरी प्रोसेस में अल्फा क्लीवेज से पहले ही सबसे पहली रिएक्शन आपको हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन करानी पड़ेगी। This is the difference between this hydrogen extraction and that too in the Norris type 2 hydrogen extraction. पहला प्रोसेस अल्फा क्लीवेज देन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन। अब मैं आपको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से इसका एग्जांपल समझाता हूँ। Now suppose you have this molecule, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं की, यहाँ पे ना लिक्विड है ना वेपर फेज है। तो आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर ये और आपका ये साइड सेम है तो आपने क्या करना चाहिए, इधर से क्लियर कर दो, चाहिए इधर से। ये आपका पहला बॉन्ड जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन ग्रुप, दिस इज द अल्फा बॉन्ड, दिस इज द बीटा बॉन्ड। आपको अल्फा क्लीवेज कराना है। बीटा क्लीवेज बताया था कि कब कराओगे, स्पेसिफिक कंडीशन आती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे सपोज करो आपने ये क्लीव करा दिया, इस क्लीवेज के बाद आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट टू मॉलिक्यूल इज दिस वन, एंड आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा इज दिस वन। आपका एक बना बेंजाइल रेडिकल, दूसरा आपका बना इसाइल रेडिकल। यही आपको इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों रेडिकल आपके बनेंगे ही बनेंगे अल्फा क्लीवेज में। यू कैन से दिस इज द इसाइल रेडिकल एंड दिस वन इज एल्काइल रेडिकल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिमेट्रिकल है तो आपने इधर से भी तोड़ लिया, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल रहता या एसिमेट्रिकल होता तो आपको बॉन्ड वहाँ से ब्रेक कराओगे जहाँ पे आपको एल्काइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल मिले। बिकॉज एसाइल रेडिकल तो कहीं भी आपको बॉन्ड ब्रेक करोगे एसाइल रेडिकल विल बी रिमेन सेम, बट आपका जो ये एल्काइल रेडिकल है यहाँ पे तो आपका प्राइमरी है। अगर सेकेंडरी टाइप अगर कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे सेकेंडरी या टर्सरी मिल रहा है तो आप उस साइड से इसको ब्रेक कराओगे जहाँ पे आपका ये एल्काइल रेडिकल हाईली स्टेबल मिलता हो। जब मैं आपको अनसिमेट्रिकल कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किधर से आपको बॉन्ड ब्रेक कराना है। तो ये आपको अल्फा क्लीवेज कराने के बाद आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी। नाउ मैं यहाँ से इसको आगे के लेके चलता हूँ कि आपने सबसे पहला प्राइमरी प्रोसेस कराया, प्राइमरी प्रोसेस इसका है अल्फा क्लीवेज। इसके बाद अब आपको सेकेंडरी प्रोसेस कराना है कि इसके बाद कौन सी रिएक्शन आएगी। नाउ आपने अल्फा क्लीवेज के बाद आपको ये मिला दिस वन एंड यू हैव दिस वन, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए लिक्विड फेज या सॉलिड फेज कुछ नहीं दिया है तो आपको सबसे पहला प्रोसेस अगर कुछ नहीं दिया तो मैंने बोला था आपको दोनों चीज़ें करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, CO कराओगे, CO रिमूव कराओगे, ऑब्वियसली मतलब CO यहाँ से तो रिमूव होगा नहीं, CO रिमूव होगा यहाँ से, तो यू विल गेट दिस वन, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने कंपाउंड का नाम दे दिया था A, दिस वन इज A, दिस वन इज B। तो आपका तो ये B ऑलरेडी बना हुआ है अल्फा क्लीवेज के बाद। इसके बाद भी आपका जो कंपाउंड बना भले ही बी का सेम ही हो लेकिन ये इस वाले प्रोडक्ट से बना तो आपने इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। अब आपके पास ये कंपाउंड आ गया और ये कंपाउंड आ गया। चूंकि ये दोनों सेम कंपाउंड है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दो रेडिकल हैं और रेडिकल हमेशा आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे। तो आप कह सकते हो कि ये रेडिकल इधर गया, ये रेडिकल इधर गया, आपने बॉन्ड बन जाना है एंड दैट इज सिंपली नोन एज रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपकी ये मॉलिक्यूल बन जाएगी। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते तो मैं इसको क्या बोलता, आपकी तीन तरह से प्रोडक्ट बन सकता था। ये C और C आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते, B और B आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाते, C और C आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाता, एंड द थर्ड प्रोडक्ट B और C। ये तीन तरह के आपको रेडिकल कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट बनते अगर ये अनसिमेट्रिकल होता। बट ये सिमेट्रिकल है आपका, जैसे ये B था
और ये सी बी और सी दोनों सेम है, तो दोनों ने आपस में बॉन्ड कंबाइन करके रेडिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू आपका ये प्रोडक्ट बन गया। दिस इज योर प्रोडक्ट फ्रॉम द सिमेट्रिकल एल्कीन। तो आपने दो प्रोसेस किया। सबसे पहले आपने क्या करा है, अल्फा क्लीवेज, दैट विल बी योर प्राइमरी प्रोसेस। उसके बाद आपने क्या करा है, डीकार्बोनाइलेशन, एंड द लास्ट वन डीकार्बोनाइलेशन के बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रेडिकल कॉम्बिनेशन। ये तीन प्रोसेस से आपको अल्फा क्लीवेज में प्रोडक्ट मिल जाएंगे, अगर आपका वहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो। नेक्स्ट वाले क्लास में एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन कैसे कराते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, सॉरी अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड का। इसको भी आपको नॉरिश टाइप कराना है, नॉरिश टाइप 1। इसका मतलब आपको अल्फा क्लीवेज कराना है, लाइक CH3 CH2 CH2। सपोज यू हैव दिस कंपाउंड। अब आपके पास ये कंपाउंड है, आपने क्या दे दिया, H। ये आपका अनसिमेट्रिकल है बिकॉज ये साइड और ये साइड दोनों साइड आपका सेम नहीं है। तो आप अब अल्फा क्लीवेज, आपके पास पॉसिबिलिटी अल्फा क्लीवेज कराने की है तो आप यहाँ से करा सकते हो, ये साइड 1, या अल्फा क्लीवेज करा सकते हो साइड 2। अब आपको ये देखना है कि आप अल्फा क्लीवेज ए से कराओगे या बी से कराओगे। अगेन मैंने बोला था कि आपको अल्फा क्लीवेज कराना है। अगर मैं सपोज करो ए से कराता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बी से कराता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सपोज करो दिस वन इज बी एंड सॉरी दिस वन इज ए साइड एंड दिस वन इज बी साइड। अगर मैं यहाँ से कराता हूँ तो आपको एक तो आपको बन जाएगा CH3 CH2 COO रेडिकल, प्लस दूसरा आपका बनेगा दिस वन। और आपका अगर इस साइड से कराता हूँ तो आपको बनेगा CH3 CH2 रेडिकल प्लस ठीक है। तो आपका ये एसाइल रेडिकल हुआ, ये आपका एल्काइल रेडिकल हुआ, यहाँ पे ये एसाइल रेडिकल, ये एल्काइल रेडिकल। बट मैंने बोला था अल्फा क्लीवेज आप उधर से कराओगे, जो आपका एल्काइल रेडिकल है दैट विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ये सेकेंडरी रेडिकल है और ये आपका प्राइमरी रेडिकल है। इसका मतलब आपको अल्फा क्लीवेज इधर से कराना पड़ेगा, ना कि इधर से। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अल्फा क्लीवेज कराते समय आपको एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखना है, बिकॉज यहाँ पे रेडिकल एसाइल ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसाइल पे यहाँ पे रेडिकल सेम है, यहाँ भी रेडिकल सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ देखना है कि एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी जिधर होगी उधर से ही आप अल्फा क्लीवेज कराओगे। तो आपको इसका मतलब कि ये साइड से कराना है तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ना कि ये प्रोडक्ट। बस आपको इसी चीज़ का अल्फा क्लीवेज में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद ये हो गई आपकी प्राइमरी प्रोसेस। उसके बाद मैं चलता हूँ कि प्राइमरी प्रोसेस के बाद आपका अल्फा क्लीवेज कराने के बाद कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। नाउ यहाँ पे अपने प्राइमरी प्रोसेस के बाद आपको एक मिल गया एसाइल रेडिकल एंड यू हैव दिस वन एल्काइल रेडिकल। अगेन यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं है, वेपर फेज लिक्विड फेज, तो मुझे दोनों टाइप की रिएक्शन करानी पड़ेगी, दैट इज डीकार्बोनाइलेशन एज वेल एज हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन की प्रोडक्ट। वो देख लो आपको किस तरह से मिलता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे डीकार्बोनाइलेशन कराया तो ऑब्वियसली बात है डीकार्बोनाइलेशन में यहाँ से कराऊंगा तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 रेडिकल और ये CO आपका निकल जाएगा। अब देखो ना आपके पास क्या है कि अगर मैंने इसको एक प्रोडक्ट माना A, इसको B, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C, ठीक है। तो अब आप यहाँ से तो आप निकाल दिया, आपको इसको डीकार्बोनाइलेशन कराने के पास एक और एल्काइल रेडिकल आ गया आपका, दैट इज द C। तो पहला जो आपका रेडिकल कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट मिलता है मैंने आपको बताया था, आप दोनों रेडिकल को क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे, रेडिकल कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज B प्लस B प्रोडक्ट। सेकेंड आपका C प्लस C प्रोडक्ट एंड थर्ड आपका B प्लस C प्रोडक्ट। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल इससे कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट कहलाएंगे रेडिकल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। बट ये जितना भी आपका रिएक्शन हुआ है
देखा जाए तो डीकार्बोनाइलेशन के बाद जो प्रोडक्ट आपके बन के आया है वो एक्चुअली क्या है, वेपर फेज का प्रोडक्ट है, जिसकी वेपर फेज में ही डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन होती है। तो आगे मैं ये तीनों प्रोडक्ट को बना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर लिक्विड की, मैंने बोला था अगर कोई चीज़ मेंशन ना हो तो आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, वेपर फेज वाले भी और लिक्विड फेज वाले भी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विड फेज के प्रोडक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं। आगे तो मैं यहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट के बारे में लिख देता हूँ, BOC के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा कि लिक्विड फेज के प्रोडक्ट आपको कैसे बनाएंगे। ना आपका ये कंपाउंड B है, तो B और B को अगर मैं ऐड करूँ, दिस वन इज B प्लस अगेन आपको जो प्रोडक्ट मिल के जाएगा आपका पहला प्रोडक्ट हो गया ये वाला B प्लस B प्रोडक्ट। दूसरा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा C प्लस C, आपको ये है C, तो आपका CH3 CH2, आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा CH3 CH2 CH3 एंड तीसरा आपको प्रोडक्ट दिया गया B प्लस C। B आपका ये है एंड C आपका ये है, तो आप देख लो B प्लस C प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आपको जो दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो CH3 CH CH3 CH2 CH3, आपको ये तीन प्रोडक्ट मिले, दिस वन एंड दिस वन। ये तीनों प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिले? आपने सबसे पहले क्या कराया, अल्फा क्लीवेज कराया, उसके बाद डीकार्बोनाइलेशन कराया, उसके बाद आपने जो आपके पास दो रेडिकल आए थे, दो रेडिकल से आपने ये तीन प्रोडक्ट निकाला था। अगर आपका सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया होता रिएक्शंस में, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख देता वेपर फेज, तो आपको पता कि वेपर फेज में क्या होता है, डीकार्बोनाइलेशन होता है। डीकार्बोनाइलेशन के बाद आपको जो रेडिकल जनरेट होगा वो एल्काइल रेडिकल के साथ खुद में ऐड होके अपने आप में और इंटरमिक्स होके आपके प्रोडक्ट दे देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे मैं वेपर फेज लिखता तो आपको ये तीन टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। और किसकी कुछ भी मेंशन नहीं है तो मुझे लिक्विड फेज का भी प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि लिक्विड फेज कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकता है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो मैं मुझे लिक्विड फेज का भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और लिक्विड फेज का प्रोडक्ट मैंने बताया था हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, और वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हमेशा अल्फा क्लीवेज के बाद होगा। अल्फा क्लीवेज मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं देखूंगा कि आपका लिक्विड फेज में क्या प्रोडक्ट बन सकता है। नाउ लिक्विड फेज, मान लीजिए कि यहाँ पे लिक्विड फेज का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, वेपर फेज का मैंने प्रोडक्ट बना दिया है। और अगर लिक्विड फेज मेंशन होता तब वो तीनों प्रोडक्ट न बनाते, सिर्फ यही बनाओगे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ लिक्विड फेज में प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है। अब आपको देखना क्या है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की कभी कभी प्रोडक्ट दिया होता है तो आप पहचान जाओगे कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट है या नहीं। अब आपको देखो कि यहाँ पे क्या है, आपका रेडिकल है, एक यहाँ पे रेडिकल है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस तरह के मॉलिक्यूल हूँ तो आपको रेडिकल, आपको यहाँ पे बॉन्ड बनाना है या किसी तरह से इस रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना है। तो रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है, आप चाहे तो यहाँ से रेडिकल निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, बात दोनों सेम है, जिसकी दोनों एक तरह से बीच के ये रेडिकल सिमेट्रिकल टाइप के हैं। तो आपका क्या होगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH2 CH3, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो आपका एक रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, एक रेडिकल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ लग जाएगा, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 COOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। इसका मतलब आपको एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे और हमेशा एल्डिहाइड के साथ आपका दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्कीन। ठीक है, तो आपका ये कंफर्म है कि अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो आप उस साइड से निकालते जहाँ पे आपको डबल जो एल्कीन आ रहा है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, बट यहाँ पे सिमेट्रिकल था तो आप किधर से भी निकालते कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको एक तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला दैट इज द एल्डिहाइड प्लस एल्कीन। और ये चीज़ जान के
आप नोट कर लेना कि अगर एल्कीन कहीं बन रही है तो इसका मतलब कि वहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, एक तो आपका प्रोडक्ट ये बन गया जब आपने यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया और आपने इस कार्बोनिल के पास हो गया। दूसरा, अब मैं इसको मिटाता हूँ, दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से हो सकता है। एक तो आपका हो गया एल्डिहाइड या एल्कीन, या मैं इधर बता देता हूँ कि आपका दूसरा प्रोडक्ट कहाँ से बन सकता है। नाउ दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है कि आपने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया। दूसरी बार आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन एसाइल वाले ग्रुप से, यहाँ पे पहली बार में आपने क्या किया था, यू कैन सी ये जो प्रोडक्ट बना था इसमें आपने हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट किया फ्रॉम एल्काइल रेडिकल। दूसरा जो आपको हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट करना है उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम एसाइल रेडिकल। अब आप देखो अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हो एसाइल रेडिकल से, एक तो आपने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट एल्काइल रेडिकल से किया तो आपको एल्डिहाइड और एल्कीन मिलता है। अगर आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हो यहाँ से तो अगेन क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर आपका एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, फिर ये दोनों कंबाइन करेंगे और ये आपका हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे। तो आपको मिलेगा क्या, ये आपस में कंबाइन कर लेंगे रेडिकल रेडिकल कॉम्बिनेशन, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस आपका CH2 अच्छा इससे लिख लो चाहे इससे, मतलब आपका क्या मिला कीटीन प्लस एल्केन। तो ये आपका कीटीन का मतलब यहाँ पे भी आपको मैंने बताया कि अगर डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हुआ है। तो आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा कीटीन, दूसरा एल्केन। कीटीन के साथ हमेशा एल्केन मिलेगा, चाहे वो साइक्लिक सिस्टम हो, चाहे एसाइक्लिक सिस्टम हो, चाहे सिमेट्रिकल हो, चाहे एसिमेट्रिकल हो। अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है तो अगर वही, अब आपको मैं इस रिएक्शन में समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ HMU दिया था, तो इसका मतलब आपको HMU देने पे 5 प्रोडक्ट बनेंगे। 3 तो वो प्रोडक्ट जो आपके वेपर फेज वाले थे जिसमें आपने डीकार्बोनाइजेशन के बाद रेडिकल कॉम्बिनेशन किया था, और आपके 3 प्रोडक्ट वो हो गए, और इन दोनों को मिला के ये 4th प्रोडक्ट जहाँ पे आपने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन किया था एल्काइल रेडिकल से, और इन दोनों को मिला के 5th प्रोडक्ट जब आपने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन किया था आपका एसाइल रेडिकल से। अगर यहाँ पे सिर्फ वेपर फेज दिया होता तो आपके सिर्फ वो 3 प्रोडक्ट बनते, और अगर लिक्विड फेज दिया होता तो आपके सिर्फ ये प्रोडक्ट बनते। और दोनों अगर कुछ भी नहीं दिया तो आपको 5 प्रोडक्ट मिलकर बनाने पड़ेंगे। तो आपको मेनली देखना जाए तो सिर्फ अपने अल्फा क्लीवेज आपका प्राइमरी प्रोसेस था, उसके बाद जो भी हुआ है आपको वो सेकेंडरी प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं इसी पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा साइक्लिक सिस्टम के बारे में कि कैसे वो काम करता है अल्फा क्लीवेज। थैंक यू।